दिल्ली में जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं तब कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का मुद्दा उठता है। 2008, 2013, 2015, 2020 और अब 2025 में भी ये मुद्दा उठ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि केंद्र सरकार कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने का काम कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए कि आप ये वादा तो 2015 और 2020 में भी कर चुके हैं। मोदी जी ने 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनी को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। अब उसमें किसी को निर्माण करने की परमिशन नहीं थी, खरीद या बेचने की परमिशन नहीं थी। अब ये लोगों को संपूर्ण मालिकाना हक देकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के नियमों से, दिल्ली के बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की, पूरा तोड़कर नया बनाने की और बेचने की सभी का अधिकार हम उनको दे देंगे। साल 2019 के आखिरी में केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम उदय योजना शुरू की, जिसका मकसद था कच्ची कॉलोनी में रह रहे लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देना। 5 साल इस योजना को हो चुके हैं और अब तक अधिक से अधिक 24-25 हजार लोगों को ही उनके मकान का मालिकाना हक मिल पाया है। जबकि ये माना जाता है कि दिल्ली की लगभग 1/3 आबादी दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहती है। कम से कम 35-40 लाख की आबादी तो इन कॉलोनियों के अंदर रहती है। फिर भी अभी तक 25 हजार से ज़्यादा लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। तो ये रफ्तार जो है लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने की, ये रफ्तार इतनी धीमी क्यों है, आज ये समझने की कोशिश करते हैं। कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने की रफ्तार धीमी क्यों है, ये समझने के लिए हम बुराड़ी के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में आ गए हैं। ये अर्जुन सिंह जी हमारे साथ में, ये इनका मकान है, लगभग 100 गज का ये मकान है। इन्होंने बताया कि लगभग 20 साल पहले इन्होंने ये खरीदा था और अब 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आवेदन दिए, रजिस्ट्री के लिए ये आवेदन दे चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार की योजना के तहत ही आपने आवेदन दिया था जी? पीएम उदय के अंदर। पीएम उदय के अंदर 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और अभी तक क्या बताया गया आपको? ऑब्जेक्शन लगाए थे, फिर परसों कैंप लगा था, वो कह रहे थे कि हम अब आपको 5-7 दिन में हम आपको मैसेज देंगे। अब क्या मैसेज देंगे ये पता नहीं है अभी। 3 साल से मतलब आपको एग्जैक्ट तारीख याद है या कोई महीना याद है? 2021 आप बता रहे हैं, अगर 3 साल से ज़्यादा बता रहे हैं तो कम से कम जून जुलाई का महीना होगा, ऐसा कुछ है। तो जून जुलाई 2021 में इन्होंने आवेदन दिया था रजिस्ट्री के लिए। सोचिए कितना समय गुजर चुका है। तो तब से अभी तक कुछ बीच में संवाद हो रहा है आपका डीडीए का? कोई संवाद नहीं हुआ था। फिर कैंप लगा था इधर, तो उन्होंने पिछले शनिवार को कैंप लगा था। अच्छा। तो उन्होंने 4-5 ऑप्शन लगाए थे उसमें। अच्छा। फिर मैंने ऑप्शन जवाब दिया आपने, हाँ, आपने जो 2021 में अप्लाई किया उसमें अब जाकर जो है कैंप में उन्होंने ऑब्जेक्शन बताया हमें। और तब से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ था इस कैंप से पहले तक? हाँ, इस पैसे कुछ नहीं हुआ था। ये लगभग 3 साल तक जो है कुछ हुआ ही नहीं। 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद अब पिछले महीने दिसंबर महीने में यहाँ पर पिछले 1 हफ्ता पहले, अच्छा 1 हफ्ता पहले ही जो है कैंप लगा था, उसमें आप गए? हाँ, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाए थे तो क्लियर कर दिया। आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन तुम्हारे क्लियर हो गए, हम आपको मैसेज देंगे। अच्छा। लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, अभी मतलब क्या अभी मैसेज आया नहीं। अच्छा, तो फिर बताएंगे क्या करते हैं। अच्छा, तो मतलब इसकी वजह से अब आपको क्या, अगर रजिस्ट्री नहीं है आपके पास में मकान की, तो फिर क्या, किस तरह की स्थिति है या क्या समस्या है? कुछ समस्या तो ये होगी, जैसे हम यहाँ लोन लेना चाहते हैं, हाँ, या पुराने कागज जितने चेंज होते हैं उनको संभाल के रखना पड़ता है। हाँ, हाँ, तो उसमें हाँ। क्या है कि एक रजिस्ट्री हो जाती है तो पूरा ठीक रहता है। अच्छा। फिर डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, हाँ, तो वो उसमें गवर्नमेंट के पास फिर रिकॉर्ड रहता है अपना। ठीक है, वो पक्के कागज नहीं है, लेकिन वो पक्के कागज नहीं है। वो आप कल को बेचने लग जाएं तो कोई बंदा पूछता है यहाँ पे रजिस्ट्री है या पावर टर्नी है? पावर टर्नी हल्की चीज होती है, चीज होती है, वो 6 महीने की होती, बेलुमा नहीं जाती उसकी। हाँ, और रजिस्ट्री है तो ये तो पक्का काम है फिर तो पूरा। इसमें बताते हैं कि लोन मिल सकता है, हाँ। कोई खरीदे बेचने में दूसरा, हाँ, खरीदने बेचने में बहुत आसानी रहती है। आसान रहेगी। हाँ, बैंक लोन दे देता है। अच्छा, जो कोई खरीदना चाह रहा है उसको भी इसके अगेंस्ट लोन मिल जाएगा? लोन मिल जाएगा। तो यार इसकी वैल्यू एक तरह से ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। आमिर चंद गुप्ता जी, ये बुराड़ी की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहते हैं और हाँ, आईपी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। हाँ, हाँ, तो आपने ये कब, ये मकान आपका है? हाँ, ये मकान मेरा है। तो आपने ये कब खरीदा था यहाँ पर जी? 93 में करीब खरीदा था। 1993 में। एक बार ये दिखा दीजिए जी, ये मकान है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्री नहीं है आपके पास इसकी? ना,
अप्लाई कर रखे हैं, कम से कम 2-3 साल हो गया। कितना समय हो गया है? 2-3 साल हो गया। कोई एग्जैक्ट याद है कि कब कब किया होगा? अब पेपर निकालूंगा जब मालूम होगा। अच्छा, लेकिन 2-3 साल जो है हाँ आपको हो चुका है। हाँ। यानी कि लगभग 2022 के आसपास में जी 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 जी। आपने अप्लाई कर दिया होगा। हाँ। अभी तक नहीं मिल पाई आपको रजिस्ट्री? ना अभी तक नहीं है। कितने बार गए तो कहते ये होगा, फिर सर्वे करने वाला आएगा। कैंप में गए थे, हाँ। जब भी बोले सर्वे करने वाला आएगा। ये पिछले महीने कैंप लगे थे, उसमें भी गए थे आप? हाँ, यहाँ ठीक भी है। कोचिंग में भी गए थे। अच्छा, आज तक तो कोई आया ही नहीं है। सर्वे करने के लिए। हाँ तो 2-3 साल से अपना अप्लाई कर रखा है। जी जी जी। तो क्या कुछ उसमें कमी निकल रही है आपके, या कुछ आपको बताया गया है? जो कमी बताए हो वो सब पूरा कर दिए। अच्छा, कमी बताई जा रही है और वो भी आप पूरा कर रहे हैं। जी जी। और फिर भी 2-3 साल हो गए, अभी तक जो है रजिस्ट्री नहीं मिल पाई है। नहीं मिल पाई जी। मकान अपना ही है जी आपका? बस थोड़ा सा वो पूछने आ रहे थे, रजिस्ट्री का क्या स्टेटस है? रजिस्ट्री करवा लिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं कराई। मतलब कहाँ अटकी? हम वही समझने आए हैं, मामला क्या है? आपने अप्लाई नहीं किया, ये अप्लाई कर दिया है और हुआ नहीं? अप्लाई तो कर दिया। कब अप्लाई किया आपने? अभी तो 1 साल हो गया अप्लाई किए हुए भी। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। किरण शर्मा। कब आपने यहाँ पे ये प्लॉट खरीदा था या मकान ही? हाँ, प्लॉट खरीदा 2009 में। 2009 में, यानी कि तब से अब तक लगभग 15-16 साल हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो रजिस्ट्री तो आप पे है नहीं अभी इसकी? नहीं नहीं नहीं, तो कब अप्लाई किया था आपने, बता रही हैं? सन का तो मुझे याद नहीं है। पर साल भर पहले मोटा मोटा? हाँ, साल 2 साल तो हो गए हैं। साल 2 साल अप्लाई किए हुए हो गए हैं। हाँ जी। नमस्ते सर, मैं शरद शर्मा हूँ द स्वतंत्र से। सर बस थोड़ा सा रजिस्ट्री का स्टेटस मैं जानना चाह रहा था। ये मकान आपका अपना है सर? हाँ, अपना ही है। ये कब खरीदा था आपने? ये इसको हो गए 8-9 साल हो गए। 8-9। तो आप अब तो रिटायर्ड हो गए होंगे अब तो? हाँ ठीक है। उसके बाद में आपने ये है बनवाया था, लिया 2015 के आसपास में आप बता रहे हैं? हाँ 15 के लगभग। अच्छा, 15 के आसपास, तो 10 साल हो गए फिर तो। हाँ। तो प्लॉट ही लिया होगा उस समय तो आपने? प्लॉट लिया था प्लॉट। ठीक ठीक ठीक। तो रजिस्ट्री तो नहीं है आपकी यहाँ पर? अभी हमने अप्लाई तो किया था। कब अप्लाई किया था आपने? वो मैं उसी के लिए जानने आया हूँ। 1.5 साल हो गया। मैंने पैसे भरे थे 900 कुछ रुपए एक बार भरे, अच्छा, और 100 रुपये मैंने जो फॉर्म वगैरह भरे। ठीक है। 900,000 रुपये आपने दे चुके हो 1.5 साल पहले। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ उधर से रिवर्ट नहीं आया? रिपोर्ट नहीं आया कुछ उसका। या आपने कहीं से पता किया हो, अरे भाई हमने अप्लाई किया था, कुछ तो बताओ? वो बोलता मैसेज मिल जाए, मैसेज अभी तक आया नहीं होगा डीडी की तरफ से। डीडी वाले ये की तरफ से आएगा जो बताते हैं। हाँ। रजिस्ट्री हो गई, आपका मकान अपना है, किराए पर आप कैसे हैं जी? हमारा तो अपना है। अपना है। कब से रह रही है जी यहाँ? हम तो 17-18 साल से रह रहे हैं। अच्छा, नाम तो बता दो। विमला। अच्छा, बस रजिस्ट्री का क्या है कि रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई आपकी अभी? अब यूं ही ना हुई भाई, अभी जब काई की ना हुई तो हमें कैसे भरवा दे? हैं? हाँ, जब काई कोई ना हुई। किसी की नहीं हुई? हाँ। अच्छा, मतलब कुछ कारण तो होगा क्यों नहीं करवाई आप लोग? 5 साल से योजना चल रही है। तो मैं तो पढ़ी ना लिखी, अच्छा मौका पर तो क्यों ना हो रही। अच्छा, हाँ। यानी कि हमें इतना तो पता लगा है कि यहाँ रजिस्ट्री नहीं हुई हुई है। अभी, हाँ। वैसे ज़्यादातर दिल्ली में रजिस्ट्री नहीं हुई है। हाँ, 1/3 दिल्ली। ले लो तो इनका भी हाँ, ले लो। अच्छा ठीक है। एक तिहाई आबादी जो है दिल्ली की, 1/3 आबादी अनऑथराइज कॉलोनी में रहती है, कच्ची कॉलोनी इसको बोलते हैं। ज़्यादातर लोगों की नहीं हुई है, तो इसलिए मैं वैसे ही आपसे पूछ लूँ इसका मतलब, और वो सही भी निकलेगा कि आपकी नहीं हुई होगी। आपकी नहीं हुई, हैं? नहीं हुई, नहीं हुई, आपने अप्लाई भी नहीं किया? नहीं करी अभी हमने। अच्छा, आप बताइए अपना नाम दीजिए। रजनी। आपने अप्लाई किया हुआ जी? नहीं, अप्लाई नहीं करा, पर जिन्होंने अप्लाई करी है उनकी भी नहीं हुई अभी। अच्छा, मतलब रजिस्ट्री हुई नहीं है अभी इधर। तो इस वजह से फिर आपने भी अप्लाई नहीं किया है? नहीं, हमने भी इसलिए अप्लाई नहीं करा, पहले उनका हो जाता तभी तो हम अप्लाई करते। अच्छा, उनको जिन्होंने भर रखे हैं उनका ही नहीं हुआ, अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्री नहीं हुई, तो हम तो उनके बाद ही करवाते ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, मतलब कॉलोनी में और लोगों ने अप्लाई किया, कितना समय हो गया है? लगभग 2 साल के करीब हो गए जिन्होंने अप्लाई किया, उनका भी नहीं आया अभी। उनका भी नहीं आया? अच्छा, तो इसलिए आपने भी अप्लाई नहीं करा? अभी अप्लाई नहीं करा। ठीक है। पता केंद्र सरकार को भी है कि कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने की रफ्तार बहुत धीमी है। इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली में स्पेशल कैंप दिसंबर महीने में लगाए गए थे, जो 31 मार्च तक आगे चलते रहेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी रफ्तार बहुत धीमी है। और क्यों धीमी है? वो इसलिए धीमी है कि 2-3 साल से जिन लोगों ने अप्लाई किया है रजिस्ट्री के लिए, अभी उनको ही रजिस्ट्री नहीं मिल पाई है। तो बाकी लोग उनकी देखा देखी ये सोच रहे हैं कि जब जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उनको ही रजिस्ट्री नहीं मिली है तो हमें क्या मिलेगी? जब इनको मिल जाएगी तब हम भी आवेदन कर देंगे। तो इसलिए पूरा सिस्टम ही जो है वो स्लो चल रहा है। बुराड़ी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजीव चौहान के साथ मैं शरद शर्मा, स्वतंत्र हूं। द स्वतंत्र की स्वतंत्र पत्रकारिता को अपना समर्थन दीजिए, सच की लड़ाई में भागीदार बनिए, क्योंकि स्वतंत्र है
आपका अपना चैनल, आपका अपना तंत्र। हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।